घर के बाहर खेल रही मासूम को ट्रैक्टर ने कुचला। अवैध मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचलकर बालिका को उतारा मौत के घाट। मासूम की दर्दनाक मौत से लोगों में गुस्सा। कट्टे की दम पर आरोपी चालक को छुड़ा ले गए साथी। धौलपुर शहर की मोहन कॉलोनी में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे अवैध मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक 6 साल की मासूम बच्ची को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना से लोगों में आक्रोश है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार मोहन कॉलोनी धौलपुर निवासी 6 वर्षीय बालिका जोया पुत्री फिरोज घर के बाहर खेल रही थी। तभी मिट्टी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार में आया और चालक ने मासूम बच्ची के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। दोनों पहिए मासूम बच्ची के ऊपर से निकल गए, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं जोया के साथ खेल रही दूसरी बच्ची हादसे में बाल बाल बच गई। घटना के बाद कॉलोनी वासी आक्रोशित हो गए और उन्होंने आरोपी ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया। इतने में ही चालक के 3 साथी आए और अवैध कट्टे की दम पर चालक को कॉलोनी वासियों से छुड़ाकर भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़, निहालगंज थाना पुलिस, कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह, डीएसटी टीम सहित भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच गया, जिन्होंने पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार मृतक बच्ची 2 बहन और एक भाई में अपने पिता की बीच की संतान थी। उससे बड़ी एक बहन है और एक छोटा भाई है। मृतका के पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि रोज गली में इसी तरह तेज रफ्तार में ट्रैक्टर ट्रॉली निकलते हैं, जिसे लेकर कई बार ट्रैक्टर चालकों को समझाया है, लेकिन वो मानते नहीं हैं और दादागिरी करते हैं। पुलिस ने मासूम बच्ची के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके से जब्त कर लिया है। ट्रैक्टर से मना करते हैं, रोज लेके आते हैं और मना जबरी करते हैं। अगर ऐसे ही चलेगा, कोई रोकने वाला हो तो रोक हो जाए। और ना मोड़ियां लेके आता, रात में दिन में लाता, सबों ने बस्ती ने देखा है। अब आज क्या घटना हुई उसकी बताओ। आज घटना स्पीड में लेके आ रहा, बच्ची चप्पल लेने आई, चप्पल से जान हमने की ब्रेक लगाई नहीं, चढ़ा दी गाड़ी। और कुछ नहीं है जी, जबरी करते हैं, ऐसे ही करते हैं जी। हमको भाग्य जी हमने पकड़ लिया तो कट्टा लगा के आया जी, 3 जने और उसके साथ ही हाँ छुड़वा के ले सब मोड़ों में पता है। कट्टे से? हाँ कट्टे से बच्ची देखे। बच्ची वाला ट्रॉली के पहिए नीचे, ट्रैक्टर भी नीचे? ट्रैक्टर या पहिया जाके ट्रैक्टर के नीचे। कहाँ पे को निकला पहिया? पेट पे मुंह पे, दोनों पे उल्टी जाने, उल्टे सीधा करा है। क्या नाम है आपका? सोनी। आपकी बेटी है? नहीं, बगल की चाचा की है, समझ लो। आज मोहन कॉलोनी निहालगंज एरिया में एक निर्माणाधीन जो भवन है, उसके लिए भरत करने के लिए जो है मिट्टी का एक ट्रैक्टर जा रहा था, जिसके चपेट में आने से एक 6 साल की बच्ची की जो है दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। जो वाहन मालिक है और या जो वाहन का जो चालक है वो वहाँ मौके से फरार हो गया था। बच्ची की जो डेड बॉडी है उसको मोर्चरी में रखा है। अग्रिम जो है विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। सरपंच वीरेंद्र पाराशर के इकलौते पुत्र का निधन। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत लालपुर के सरपंच वीरेंद्र पाराशर के पुत्र शुभम पाराशर का 15 फरवरी 2026 सोमवार को शाम करीब 6 बजे जयपुर के निजी अस्पताल में निधन हो गया, जिससे परिजनों, रिश्तेदारों एवं परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि वीरेंद्र पाराशर भाजपा धौलपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर एवं RAS अधिकारी अनिल पाराशर के भाई तथा धौलपुर जिले के जाने माने शिक्षाविद स्वर्गीय शारदा दत्त पाराशर के पुत्र हैं। पाराशर के इकलौते पुत्र के निधन से लोगों में शोक छाया हुआ है। आपको बता दें कि पाराशर मूलतः ग्राम पंचायत लालपुर के गांव रहसेना के निवासी हैं, जो वर्तमान में अपनी पंचायत के सरपंच भी हैं। जानकारी के अनुसार धौलपुर शहर की उम्मेदी नगर कॉलोनी राजाखेड़ा बाईपास निवासी करीब 25 वर्षीय शुभम पाराशर पुत्र वीरेंद्र पाराशर जयपुर में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं। 11-12 फरवरी 2026 की रात को शुभम एयरपोर्ट पर अपने किसी रिश्तेदार को लेने गया था, लेकिन फ्लाइट 4 घंटे लेट होने के कारण वह वापस आ रहा था। तभी रास्ते में मानसरोवर कॉलोनी में किसी ने उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिस पर शुभम का इलाज जयपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां रविवार शाम को उसका दूसरा ऑपरेशन होना था। परिजनों का आरोप है कि जैसे ही चिकित्सक ने ऑपरेशन के लिए उसे एनेस्थीसिया इंजेक्शन दिया, उसके बाद ही शुभम की मौत हो गई। घटना से परिजनों में मातम छाया हुआ है। आज सोमवार शाम को समाचार लिखे जाने तक शुभम का शव कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद धौलपुर नहीं पहुंच सका। देर रात तक शव के धौलपुर पहुंचने की संभावना जताई है। जानकारी के अनुसार मृतक शुभम अपने पिता का इकलौता बेटा था, उससे बड़ी एक बहन है। शुभम के निधन पर फास्ट ट्रैक न्यूज परिवार गहरा शोक व्यक्त करता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा पीड़ित परिवार को इस पहाड़ जैसे कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।
सैपो महादेव मेले में कांवड़िये से की मारपीट, पीड़ित ने एक पुलिसकर्मी पर लगाए आरोप, सीओ ने शांत कराया मामला। धौलपुर जिले के सैपो में आयोजित सैपो महादेव मेले में सोमवार को पार्किंग स्थल पर श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना से अफरा तफरी का माहौल हो गया। यूपी के सैया निवासी युवक गजेंद्र बघेल ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए परिवारजनों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। बताया गया कि वह गंगा जी से कांवड़ भरकर भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करने के लिए परिवार सहित पहुंचा था। मंदिर से लौटने के बाद वे जैसे ही पार्किंग स्थल पर पहुंचे तो विवाद हो गया। एक राय होकर लोगों ने मारपीट कर दी। पीड़ित युवक में एक पुलिस जवान पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही सीओ अनूप कुमार यादव पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों ओर से समझाइश करते हुए मामला शांत कराया गया। सब लोगों ने, पार्किंग वालों ने डंडों से मारा है। यहाँ पे ये सर खड़े थे, इनका नाम है ये मोहन सिंह, इनके सामने मारा। इन्होंने फिर भी नहीं कुछ किया। लाख रुपयों से मेरे भाई की शादी है, मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरे साथ जितने भी दर्शन करने आए सबको डंडों से, बम्बुओं से मारा। ये पड़े डंडे, इधर देखो, यहाँ पे सब लोग खड़े थे और अभी कोई पार्किंग वाला नहीं है यहाँ पे। और हमको बोल रहे हैं कुछ करना है तो करो, नहीं तो तुमको भी मारेंगे। और लातों से मारा इन्होंने। आप कावड़ लेके आए थे? कावड़ लेके आए थे, घर पे जा रहे थे, नाश्ता पानी करके घर पे जा रहे थे यहाँ से। और दादागिरी से बम्बू लेके खड़े थे और अभी भी खड़े हैं और अभी फिर खड़े होंगे ये लोग। अभी इनके सामने आया था, उनको भगाया था। यहाँ पे ये सब धंधा चला है। सुबह भी झगड़ा हुआ था इधर। कोई ये प्रशासन को बोलो तो कोई सुन ही नहीं रहा है। धौलपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आपके अपने शहर में खुल गया है रौनक होली मार्ट बजरिया धौलपुर, जहां मिलेगा होली का पूरा वीआईपी सामान, वो भी आगरा और दिल्ली की होलसेल रेट में। जी हां साथियों, अब आपको होली के फैंसी और वीआईपी सामान के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब धौलपुर शहर में ही होलसेल दामों और शानदार क्वालिटी में मिलेगा अच्छा सामान। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक पिचकारी, गुलाल सिलेंडर, फॉग स्प्रे और कलर स्प्रे, रंग बिरंगे विग और मास्क, फैंसी चश्मे, होली स्पेशल टी शर्ट, बैलून और बबल पिचकारी, होली स्पेशल पगड़ी, विभिन्न प्रकार की पिचकारियाँ, सुगंधित एवं आकर्षक कलर, इको फ्रेंडली गुलाल, अच्छी कंपनियों के रंग और गुलाल। दुकानदारों के लिए स्पेशल ऑफर उपलब्ध। एक बार हमारे शोरूम पर विजिट जरूर करें। रौनक होली मार्ट, बक्सा मार्केट के पास, बजरिया धौलपुर। मोबाइल नंबर 7734 808 951। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर बसु, कंसल्टेंट ईएनटी स्पेशलिस्ट। अगर आपको नाक कान गला रोग संबंधित परेशानी है, जैसे कान से मवाद आना, कान से कम सुनाई देना, टिनाइटस या कान में घंटी बजने की समस्या, चक्कर आने की समस्या, कान में दर्द या फंगस की समस्या, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, और अगर नाक से संबंधित प्रॉब्लम जैसे नाक के शेप के रिगार्डिंग समस्या, या फिर आपके नोज से ब्लीडिंग की जैसी प्रॉब्लम है, नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, एलर्जी, साइनस या डीएनएस की प्रॉब्लम है, या बच्चों में एडिनोइड टॉन्सिल की समस्या है, तो इस तरह की दिक्कत, या फिर गले में खाना निगलने में कोई परेशानी है, या आवाज़ में बदलाव है, या फिर कोई किसी तरह का कैंसर आपको ईएनटी से रिलेटेड अगर है, थायराइड की समस्या है, गले में कांटे हैं, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो दोस्तों प्रत्येक रविवार धौलपुर में आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर राजवीर बसु का परामर्श स्थल का पता: डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 77 91 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 70 73 12 15 94 पर कॉल करें। शिक्षा निदेशक डॉक्टर वृंदावन लाल शर्मा का किया स्वागत। धौलपुर जिले के सामोर गांव निवासी हैं डॉक्टर वृंदावन। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के बने हैं निदेशक। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर वृंदावन लाल शर्मा के धौलपुर प्रथम आगमन पर जिले के परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर, सर्व समाजों एवं शिक्षक संगठनों ने भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर वृंदावन लाल शर्मा, निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज रहे। अध्यक्षता पीसी बोहरा, अध्यक्ष परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षाविद अनुराग शर्मा, RSS संभाग प्रमुख किशन चंद्र शर्मा, पूर्व जिला प्रमुख कांग्रेस नेता दुर्गादास शास्त्री, डॉक्टर रामराज लाल शर्मा रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ओपी उपाध्याय ने किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर वृंदावन लाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने सामाजिक समरसता, नैतिक मूल्यों तथा युवा पीढ़ी के मार्गदर्शन की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षण संस्थानों को समाज सेवा, चरित्र निर्माण एवं नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित करना समय की मांग है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शिक्षा, संस्कार, सामाजिक सहयोग एवं जन कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे सतत प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के समस्त सदस्य एवं पदाधिकारी के साथ साथ शिक्षक संगठन रेसला जिलाध्यक्ष रतन सिंह लोधा, विजय गोस्वामी, संरक्षक एवं रामनिवास मीणा जिलाध्यक्ष शिक्षक संघ, सियाराम, मनोज पोसवाल जिलाध्यक्ष एकीकृत शिक्षक संघ आदि सर्व समाज के सैकड़ों लोगों ने डॉक्टर वृंदावन लाल शर्मा का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर महाराणा स्कूल के वाइस प्रिंसिपल रतन सिंह लोधा ने 151 मीटर का साफा पहनाकर स्वागत किया। मां की पुण्य स्मृति पर कवि सम्मेलन एवं मुशायरा आयोजित, कवियों ने बांधा समा। स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जी की पुण्य स्मृति में एवं शायर राहुल राज के संयोजन में कल रविवार को पप्पू जाट मैरिज गार्डन धौलपुर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं मुशायरे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी उपेंद्र दत्त शर्मा रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में शिवदत्त शर्मा, ACBEO VK त्यागी, संचालक AVM स्कूल, संजीव राज सिंह परमार, फिल्म मेकर डॉक्टर संदीप शर्मा, चीफ एडिटर फर्स्ट ट्रैक न्यूज मंचासीन रहे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि उपेंद्र दत्त शर्मा एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ गीतकार राजेश शर्मा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित किए। कवि सम्मेलन की शुरुआत कटनी मध्य प्रदेश से आई कवित्री प्रियंका मिश्रा ने मां शारदे की वंदना से की। तत्पश्चात हरेंद्र हर्ष ने दर्द से गीत खुद निकलता है, गीत बनता नहीं बनाने से पंक्तियां पढ़ी। प्रिया शुक्ला ने बन मुसीबत में संभल खड़ी बेटियां, हर बुढ़ापे की बनती छड़ी बेटियां, पंक्तियां पढ़कर बेटियों के महत्व को रेखांकित किया। राम पटसारिया ने दिल मेरा रोना चाहता सुनकर कोई जब माँ की बात करता है पढ़कर सबको भावुक कर दिया। प्रियंका मिश्रा ने आस के दीप जिस दिन बुझेंगे, भाग्य के पट उसी पल खुलेंगे, कोई पत्थर बना लेगा जिस दिन मुझको भी राम जी मिल सकेंगे, मुक्तक पढ़कर आध्यात्मिक माहौल बना दिया। राहुल राज ने बोलोगे तुम झूठ ये कब तक कितने ठोर, होठ तुम्हारे कुछ कहें नैन कहें कुछ और, दोहा पढ़कर सबका मन मोह लिया। आगरा की शायरा दीक्षा रिसाल ने एक भरम के साथ ये सारी उम्र कटी, कोई हो जो याद में मेरी बैठा हो गजल पढ़ी। पदम गौतम ने शानदार संचालन करते हुए कीमती से कीमती बिस्तर पर सो लेना माँ के आंचल सा बिछोना नहीं हो सकता पढ़कर माँ की ममता का महत्व बताया। आगरा से आए मशहूर शायर भरतदीप माथुर ने चला तो जाऊंगा लेकिन निशानी छोड़ जाऊंगा, मैं दरिया की तरह नक्शे रवानी छोड़ जाऊंगा, गजल पढ़कर समा बांध दिया। अध्यक्षीय काव्य पाठ करते हुए ग्वालियर से आए राजेश शर्मा ने मैं हूँ तट का बांस वन, तू नदिया की धार, तूफानों ने कर दिए मिलने के आसार, दोहा पढ़कर सबको भाव विभोर कर दिया। अंत में आयोजक हाकिम सिंह शर्मा ने सभी कवियों, अतिथियों एवं श्रोताओं का आभार व्यक्त किया। कानों से चुगली सुनाना, कानों से चुगली सुनाना करो, झूठे ख्वाबों को दिन भर बुनाना करो, झूठे ख्वाबों को दिन भर बुनाना करो, झूठे ख्वाबों को दिन भर बुनाना करो। रूप रंगत पे कैसा गुमा है भला, रूप रंगत पे कैसा गुमा है भला, जा चुके हैं कई सर झुकाए। तेरी शायरी से खून मिलता है, तेरी शायरी से खून मिलता है, जोश मिलता जुनून मिलता है, सुन के गजलें तेरी मोहब्बत की, मेरे दिल को सुकून मिलता है। बहुत बढ़िया। बोलोगे तुम झूठ ये कब तक कितने ठौर, बोलोगे तुम झूठ ये कब तक कितने ठौर, होठ तुम्हारे कुछ कहें नैन कहें तुम्हारे कुछ कहें। वाह 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 वाह। तो भाई शिक्षकों को बड़ा प्रणाम है। मैं आप ही के बारे में बात कर रहा था कि वक्त के सांचे में ये ढलना सिखाते हैं, वक्त के सांचे में ये ढलना सिखाते हैं, आंधियों में दीप को जलना सिखाते हैं और दौड़ते हैं जिन पगों से अब शिखर पे हम उन रेंगते कदमों को ये चलना सिखाते हैं, उन रेंगते कदमों को ये
चलना सिखाता और जिसके सुमिरन से पावन हो तन और मन। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। जिसके सुमिरन से पावन हो तन और मन, कि काज सारे सवारे सिया राम के, मातु अंजनी के लाला को सो सो नमन। मातु अंजनी के लाला को सो सो नमन। हादसे के बाद सबक, बाड़ी बाजार में नो एंट्री लागू। कुछ दिन पूर्व ट्रक के कुचलने से हो गई थी स्कूटी सवार की मौत। ट्रैफिक पुलिस ने विगत 3 दिन में काटे 48 चालान। धौलपुर जिले के बाड़ी के मुख्य बाजार में हाल ही में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। बाड़ी यातायात प्रभारी गोविंद सिंह चौधरी के नेतृत्व में लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि 3 दिन पूर्व मुख्य बाजार क्षेत्र में एक ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी थी। घटना में युवक बुरी तरह घायल हो गया था और दोनों पैरों पर होकर ट्रक के पहिए निकल गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया था। उसी हादसे को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने बाड़ी शहर के मुख्य बाजार में मालवाहक भारी बड़े वाहनों की नो एंट्री लागू कर दी है। अब ट्रक, बस, ट्रैक्टर व अन्य बड़े वाहन रिंग रोड से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। यदि कोई भारी वाहन बाजार क्षेत्र में प्रवेश करता पाया गया तो उसके विरुद्ध तत्काल चालान और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिस ने पिछले 3 दिनों में 45 से 48 वाहनों के चालान किए हैं। इनमें मुख्य रूप से ट्रक, मिनी ट्रक, ट्रैक्टर, लोडिंग पिकअप और अन्य वाहन शामिल है। यातायात प्रभारी चौधरी ने बताया कि बाजार में हो रहे अतिक्रमण और जाम की समस्या से आमजन को राहत दिलाने के लिए भी नगर पालिका के साथ कार्रवाई की जा रही है। सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, जिससे यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके। प्रभारी यातायात गोविंद सिंह चौधरी ने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अब सैपू क्षेत्रवासियों को सोनोग्राफी कराने के लिए धौलपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर सैपू में ही खुल चुका है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसका संचालन जिला अस्पताल धौलपुर के पूर्व स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार, MBBS, MS, DNB, OB/SG, गायनी सोनोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसलिए प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, कलर डोपलर सोनोग्राफी, लेवल 2 सोनोग्राफी, महिलाओं में अंडे बनने की सोनोग्राफी सहित सभी तरह की सोनोग्राफी सैपू कस्बे में ही विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा करवाएं। सही, सुरक्षित और सटीक सोनोग्राफी, वो भी विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाल सिंह सिकरवार की देखरेख में। समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। पता नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपू। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या आंखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टीफोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। धौलपुर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आपके शहर में खुल गई है देश की 2 मशहूर फ्रेंचाइजी, चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान, जिसका स्वाद ऐसा कि दिल में बस जाए। यहाँ मिलेगी असली गुड़ की चाय, मात्र 100 रुपए में पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, कुल्हड़ पिज्जा, कई तरह के जूस, शेक, आइसक्रीम आदि 100 से अधिक खाने पीने की चीजें। स्टूडेंट के लिए स्पेशल कॉम्बो, साथ में लीजिए बनारसी पान का असली स्वाद। 80 से अधिक प्रकार के मस्त बनारसी पान, स्पेशल फायर पान भी उपलब्ध। दोस्तों के साथ गपशप करनी हो या ऑफिस से लौटते टाइम थोड़ा रिलैक्स करना हो या परिवार के साथ कहीं बैठना हो, तो एक बार चाय बिस्किट कैफे और मस्त बनारसी पान कैफे पर जरूर पधारें। पता बस स्टैंड के पास, फुट ब्रिज के नीचे, सर्विस रोड, धौलपुर।
बर्थडे पार्टी आदि के लिए स्थान उपलब्ध है। शादी व अन्य प्रोग्राम में 5 स्टॉल की बुकिंग भी की जाती है। राजाखेड़ा में निकाली महाकाल बाबा की शोभा यात्रा, उमड़ा जन सैलाब, गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा नगर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धा, आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही बाबा महाकाल के मंदिरों एवं शिवालयों में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के गगनभेदी जय घोष से पूरा नगर शिवमय हो उठा। लगातार 7 वर्षों से सक्रिय महाकाल सेवा सुरक्षा संस्थान द्वारा इस वर्ष भी भव्य महाकाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ राजाखेड़ा स्थित प्राचीन वनखंडेश्वर मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ किया गया। शोभा यात्रा वनखंडेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर नयावास मोहल्ला, कान्यकुब्ज मोहल्ला, थाना राजाखेड़ा होते हुए नगर के मुख्य बाजार मार्ग से निकली और पीर का मोहल्ला, छिकुरिया बस्ती मार्ग से पुनः वनखंडेश्वर मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। नगर के मुख्य बाजार स्थित राम खिलाड़ी चौराहा पर महाकाल सेवा सुरक्षा संस्थान द्वारा भव्य मंच की व्यवस्था की गई थी, जहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजाखेड़ा नगर के निवर्तमान अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, पवन उपाध्याय एवं डीके ठाकुर रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में युवा नेता सोनू बांकुरे, जितेंद्र सिंह एवं अरविंद उर्फ लाला गलेथा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीपक ठाकुर ने की। दीपक ठाकुर ने बताया कि संस्था प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर इस भव्य आयोजन का निरंतर संचालन करती आ रही है तथा भविष्य में भी ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। शोभा यात्रा के दौरान स्थानीय एवं बाहरी कलाकारों ने मनमोहक धार्मिक प्रस्तुतियां दी। बाल स्वरूप में सजे बाबा भोलेनाथ, हनुमान जी, राधा कृष्ण, गणेश जी एवं महाकाल के गणों के दिव्य रूप ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। खाटू श्याम, मां भारती एवं अन्य आकर्षण झांकियों ने वातावरण को पूर्णतः भक्तिमय बना दिया। पूरा नगर भक्ति और उत्साह से सराबोर दिखाई दिया। कार्यक्रम के मंच का संचालन रविंद्र सिंह चौहान द्वारा किया गया। आयोजन समिति में महाकाल सेना सेवा संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष दीपक परिहार, प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष आकाश ठाकुर, अभिषेक गुप्ता, अंकुश जादौन, रवि सिंह, रोहित सिंह पवार, सौदान सिंह, प्रमोद सिंह, दुर्गेश ठाकुर, ललित जादौन, कुलदीप राघव आदि मौजूद रहे। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत का किया स्वागत। क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर राज शेखावत अपनी यात्रा के दौरान धौलपुर जिले के मनिया कस्बे स्थित एक होटल पर रुके, जहां कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गुड्डू लोधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखावत का फूल मालाओं से व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों से जिले के हालातों को लेकर जानकारी ली और यूजीसी बिल को लेकर चर्चा की। कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गुड्डू लोधी ने उन्हें धौलपुर के हालातों, यहां की राजनीतिक पृष्ठभूमि सहित जिले भर में हुए यूजीसी बिल के विरोध की जानकारी दी। लोगों के बीच करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेखावत ने कहा कि यदि यूजीसी वापस नहीं लिया जाता है तो 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक यूजीसी वापस नहीं होता वे किसी भी भाजपा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और न ही किसी चुनाव में भाजपा को वोट देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने यूजीसी लागू कर सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के हितों को प्रभावित किया है। इस मौके पर पुष्पेंद्र सिंह सिसोदिया, राज सिकरवार, पहलवान सत्येंद्र सिंह तोमर, करण सिकरवार, राकेश ठाकुर, मोनू सिकरवार आदि मौजूद रहे। यूजीसी रोल बैक महा आंदोलन जो कि 8 मार्च को दिल्ली में होने जा रहा है, उस आयोजन को सफल बनाने के लिए मुझे धौलपुर के सामान्य वर्ग के जो नागरिक हैं उनकी आवश्यकता है। तो आप सभी के बीच 1 तारीख को मैं उपस्थित रहूंगा और आप सभी को आमंत्रित करने में आ रहा हूं। वहां से हम कलेक्टर को ज्ञापन देने चलेंगे। तो 1 तारीख को दोपहर सुबह 11 बजे धौलपुर में मिलते हैं। आपको जगह बता दी जाएगी। 22 साल से फरार 10-10 हजार के 2 बदमाश गिरफ्तार। डकैत वकीला गैंग के बताए जा रहे सदस्य आपस में हैं सगे भाई। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने 22 साल से फरार चल रहे 2 वांछित बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपने विशेष अभियान ऑपरेशन शिकंजा के तहत इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी महेश मीणा ने बताया कि दोनों बदमाशों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। ये दोनों आरोपी वर्ष 2004 में पुलिस पार्टी पर फायरिंग के एक मामले में वांछित थे और लंबे समय से ठिकाने बदल रहे थे। उन्होंने बताया कि फरार दोनों आरोपियों मोहर सिंह और रामबरन पुत्रगण बद्री गुर्जर को गिरफ्तार किया है। ये दोनों मूल रूप से खुलावली थाना देवगढ़ जिला मुरैना मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आपस में सगे भाई हैं। वर्तमान में गिरगोनी थाना नूराबाद में रह रहे थे। ये दोनों डकैत वकीला गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि 16 मार्च 2004 को तत्कालीन थानाधिकारी बाबूलाल को सूचना मिली थी कि वकीला मोहर सिंह और रामबरन ग्राम साहनपुर के एक मकान में ठहरे हुए हैं।
पुलिस टीम ने दबिश दी तो आरोपी जंगल की ओर भागने लगे। आत्मसमर्पण के लिए कहने पर बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से 6 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस कार्रवाई में एएसआई गिरवर सिंह, सतीश सिंह, भरत, हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह, सुल्तान सिंह, जितेंद्र सिंह आदि शामिल रहे। ठगी कार्ड बदलकर एटीएम से निकाले 70,000। रविवार शाम की घटना। पैसे निकालने गए व्यक्ति से 2 जनों ने की है ठगी। धौलपुर शहर में एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बदमाशों ने एक व्यक्ति के खाते से लगभग 70,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने इस संबंध में कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार जोरकापुरा निवासी मुरारीलाल गुर्जर 14 फरवरी की रात करीब 8:20 पर जगदीश टॉकीज के सामने स्थित HDFC बैंक के एटीएम पर पैसे निकालने गए थे। एटीएम कक्ष में पहले से मौजूद 2 अज्ञात व्यक्तियों ने जल्दबाजी का हवाला देकर पहले पैसे निकालने की बात कही। मुरारीलाल ने उन्हें पहले पैसे निकालने दिए। कुछ देर बाद जब मुरारीलाल ने अपना एटीएम कार्ड देखा तो वह गायब था और उसकी जगह कोई अन्य कार्ड पड़ा मिला। बाद में पता चला कि उनके बैंक खाते से लगभग 70,000 रुपए की निकासी हो चुकी थी। इनमें से करीब 38,000 रुपए के कपड़े आकाश कलेक्शन नामक दुकान से खरीदे गए थे। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में दोनों संदिग्ध युवक कपड़े खरीदते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित के पास दुकान का बिल और बैंक स्टेटमेंट भी है। श्री महादेव मेला 2026 में नगर पालिका सेपऊ आप सभी श्रद्धालुओं को सादर आमंत्रित करती है। पावन अवसर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 10 दिवसीय विशाल श्री महादेव जी मेला का शुभारंभ 14 फरवरी शनिवार को हो गया है, जिसमें आप सभी श्रद्धालु सादर आमंत्रित हैं। विशेष आकर्षण 15 फरवरी को रात्रि जागरण एवं भजन संध्या का आयोजन तथा 17 फरवरी को विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। स्थान श्री महादेव मंदिर परिसर सेपऊ। आइए धर्म, संस्कृति और आस्था के इस पावन उत्सव में सब परिवार पधारें एवं पुण्य लाभ अर्जित करें। हर हर महादेव। निवेदक बंशीधर योगी, उपखंड अधिकारी सेपऊ एवं भगत सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मंडल सेपऊ। महाशिवरात्रि के पर्व पर सेपऊ महादेव में आयोजित लक्खी मेले में नगर पालिका प्रशासन सेपऊ की ओर से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर प्रांगण में रात्रि जागरण होगा, जिसमें प्रसिद्ध गायकार मंडली की ओर से भजन गायन व कलाकारों के द्वारा अलग अलग स्वरूप सजाकर प्रस्तुति दी जाएगी। 17 फरवरी को विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आप सभी मेले में पधारें और कार्यक्रमों का आनंद लें। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1,000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5,000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1,000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2,000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, ओड़ेला रोड, धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने, ओड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक।
और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। बीच सड़क पर लेटी महिला, किया हाई वोल्टेज ड्रामा। गृह कलेश से परेशान होने के चलते उठाया कदम, पुलिस ने समझाइश के बाद घर भेजा। धौलपुर जिले के सैपो में सोमवार शाम गृह कलेश से परेशान एक महिला हाईवे की सड़क पर पहुंच गई, जहां सैपो खेरागढ़ मार्ग पर पहुंची महिला ने सड़क के बीचों बीच लेटकर काफी समय तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। महिला की सड़क पर लेटने से काफी समय तक आवागमन बाधित रहा। इस दौरान मौके पर काफी लोगों की भीड़ एकजुट हो गई। लोगों के द्वारा काफी समझाइश कर महिला को सड़क से हटाकर किनारे पर बिठाया। इस दौरान महिला ने खुद को गृह कलेश से परेशान बताया। घटना की सूचना पाकर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां महिला से पूछताछ कर परिजनों को भी बुला लिया गया। पूरे मामले को लेकर थाना अधिकारी प्रवीण रावत ने बताया कि झीलरा गांव निवासी एक महिला मानसिक तनाव में आकर सड़क पर पहुंच गई थी। समझाइश कराकर परिजनों के साथ भेज दिया गया। बाईस फरवरी को धौलपुर में लगेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर। भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर द्वारा रविवार 22 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर के अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने बताया कि शिविर SDM हॉस्पिटल बाड़ी रोड धौलपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें वक्ष एवं क्षय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामलखन गोयल, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक जिंदल, श्वसन रोग एवं सामान्य फिजिशियन डॉक्टर दीपेश अग्रवाल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप सिंघल, आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर आकाश अग्रवाल, आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर किशन सिंह, स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता सिंघल द्वारा संबंधित रोगों के मरीजों की निःशुल्क जांच एवं निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। पेट्रोल पंप पर 2 सेल्समैनों से की मारपीट, वीडियो वायरल। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र स्थित पारसनाथ फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल के भुगतान को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि 2 सेल्समैन के साथ मारपीट कर दी गई। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार कुछ वाहन सवार युवक पेट्रोल भरवाने के लिए पारसनाथ फिलिंग स्टेशन पहुंचे। पेट्रोल भरवाने के बाद जब कर्मचारियों ने उनसे भुगतान मांगा तो आरोपियों ने पैसे देने से इनकार करते हुए विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया और आरोपियों ने दोनों सेल्समैन के साथ हाथापाई कर दी। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप के समीप ही एक ढाबा स्थित है। जानकारी के अनुसार पेट्रोल को लेकर पंप कर्मचारियों और ढाबे से जुड़े कुछ लोगों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि पेट्रोल के भुगतान को लेकर विवाद हुआ है। पीड़ित कर्मचारियों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने पंप पर लगे CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी। दूसरे दिन भी भूतेश्वर महादेव मंदिर पर उमड़ी आस्था, दर्शनों को भक्तों की रही भीड़, आयोजित हुए धार्मिक अनुष्ठान। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बा स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के दूसरे दिन भी सोमवार को भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। अल सुबह 4 बजे से ही मंदिर में भक्तों का आना प्रारंभ हो गया। दिन चढ़ते ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई। पूजा अर्चना से पूर्व भक्तों ने पार्वती नदी में स्नान किया। उसके बाद शिवलिंग पर दूध, दही, बेलपत्र, शहद, चंदन आदि चढ़ाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित हुए, जिससे आमजन ने परिवार सहित विशेष पूजा अर्चना कराई। इसके अलावा मंदिर परिसर में मेले का भी आयोजन हुआ, जिसमें भी ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ी। मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता मेला परिसर, मंदिर व पार्वती नदी के घाट पर तैनात। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संचालित है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाके के किए जाते हैं। डायबिटीज रोगियों के पर्दे का OCT एवं नवजात शिशुओं के पर्दे की जांच तथा पर्दे की सूजन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लेजर द्वारा लेंस की सफाई,
आंखों के बढ़े हुए मांस एवं पलकों का ऑपरेशन नई तकनीकी से किया जाता है। काले पानी का लेजर और ऑपरेशन उपलब्ध है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा पूर्ण पारदर्शिता और भरोसे के साथ। RGHS और BPL कार्ड धारक मरीजों को ऑपरेशन में 20% की भारी छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर एवं विश्व विख्यात रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर में बतौर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 30,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। पता: समर्थ नेत्रालय, महात्मा गांधी सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। धौलपुर वालों के लिए बड़ा धमाका ऑफर। बेटी की शादी के लिए मात्र 62,999 रुपए में खरीदिए शादी का पूरा सामान। शादियों के सीजन में जय श्री राम फर्नीचर हाउस लेकर आया है बम्पर धमाका ऑफर, जिसमें मात्र 62,999 रुपए में घर ले जाइए डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, चौकी, गद्दा, तकिया, चद्दर, अलमारी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED प्रेस। शोरूम में से अपनी पसंद से कोई भी बेड ले जाएं। ऑफर सीमित समय के लिए, इसलिए देर ना करें, आज ही शोरूम पर विजिट करें। पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाने की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। जय श्री राम फर्नीचर हाउस, पता: न्यू राजाखेड़ा बाईपास रोड, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, राह सेना वाले। मोबाइल नंबर 9783417199 और 8529884861। सनातन की जागृति के लिए लोगों से किया आह्वान। सरगना बसी नवाब में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित। धौलपुर जिले के बसी नवाब क्षेत्र के गांव सरगना में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि नवल देव रहे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हरिदास महाराज रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नंदन सिंह अध्यापक द्वारा की गई। मुख्य अतिथि नवल देव ने सनातन की जागृति के लिए लोगों से आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जात पात के भेदभाव को त्यागने पर ही समाज सशक्त बनता है। मुख्य वक्ता अनिल मोदी ने कहा कि देश को बचाने के लिए सनातनियों को एकजुट होने की जरूरत है। हिंदू समाज में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। कार्यक्रम का संचालन अशोक त्यागी द्वारा किया गया। इस मौके पर नरेंद्र त्यागी, भूप सिंह, ब्रजमोहन, हरिशंकर, मोहन प्रकाश शर्मा, लालपत, मेघराज, लोचन आदि उपस्थित रहे। आयुर्वेद में सर्जरी को देख सरप्राइज्ड हूं सोमनाथ। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का किया निरीक्षण। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर AN सोमनाथ ने जिले के बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत बिजोली में स्थित उत्तम कार्यशाला में आयोजित 10 दिवसीय क्षार सूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों परिजनों से की बात करते हुए उन्होंने शिविर व्यवस्था पर संतोष जताया। आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, अग्नि कर्म, विद्ध कर्म आदि को देखकर काफी सरप्राइज हुए। शिविर प्रभारी डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शल्य चिकित्सा शिविर में अब तक विभिन्न गुदा रोगों से पीड़ित अर्श के 37, भगंदर के 21 व परिकर्तिका के 39 सहित कुल 97 मरीजों का क्षार सूत्र चिकित्सा विधि द्वारा राज्य स्तरीय शल्य चिकित्सा टीम द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया। जबकि शिविर में नियुक्त डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स एवं सहकर्मियों द्वारा बहिरंग चिकित्सा के रूप में 4000 से अधिक मरीजों को औषधि प्रदान की है। आयुर्वेद की अन्य विधाओं में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा 128 एवं अग्निकर्म चिकित्सा द्वारा 88 रोगियों को लाभान्वित किया गया है। सहायक शिविर एवं पथ्य व्यवस्था प्रभारी डॉक्टर राजवीर शर्मा ने बताया कि शिविर में नियुक्त आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, अग्निकर्म चिकित्सा के विशेषज्ञों सहित एलोपैथी चिकित्सा टीम के समस्त अधिकारी कर्मचारियों द्वारा संपूर्ण समर्पण भाव से उपस्थित मरीजों की सेवा की जा रही है। मरीजों को पथ्य व्यवस्था अनुरूप चाय, खिचड़ी, दाल, रोटी, फल आदि का समय अनुसार वितरण किया जा रहा है। डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग ने बताया कि मीडिया एवं विभिन्न चैनलों के सम्मानित साथियों ने समय समय पर हमारी उपलब्धियों को अपने अपने माध्यम से प्रकाशित कर हमारे कार्य को बढ़ावा दिया। उनके सहयोग के लिए आभार जताया। सर्जिकल कैंप पे तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। काफ़ी बाहर के स्टेट्स के भी लोग आए। तो फिस्टूला है, बाकी जो बीमारी है, जो क्रोनिक डिसीज़ है, काफ़ी जगह पे अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन वहाँ काम पहले भी करते थे, अभी बहुत अच्छे से उनको सर्जिकल इंटरवेंशन के द्वारा लोगों को रिकवर किया जा रहा है। और बाकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है उनके बारे में भी आयुर्वेदा का जहाँ रोल है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा पॉपुलराइजेशन किया है। और पेट की जो बीमारी है जैसे कॉन्स्टिपेशन और बाकी चीज़ों पे भी काफ़ी अच्छे से
इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रक्रिया शुरू करी और अभी तक 4000 के ऊपर इनके आईपीडी और ओपीडी हो चुके हैं और मुझे लगता है 20 तारीख तक कैंप है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। लोकल पंचायत ने भी अच्छा सपोर्ट किया और आसपास के पंचायत के और बाहर के लोग भी आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है आयुर्वेदा ने काफ़ी अच्छा काम किया है। धन्यवाद। अतिक्रमण हटाने गई टीम का दुकानदारों ने किया विरोध। बाजार में जाम की स्थिति को देखते हटाया जा रहा था अतिक्रमण। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण, बड़े वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं और जाम की स्थिति की शिकायतों के बाद नगरपालिका प्रशासन ने सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान में ट्रैफिक पुलिस के साथ नगरपालिका के कर्मचारी भी शामिल थे, जिसका नेतृत्व सफाई निरीक्षक यादवेंद्र तोमर ने किया। टीम ने बाजार में दुकानों के आगे लगे टीन टप्पर और त्रिपाल हटाने शुरू किए। हालांकि गर्ल्स स्कूल से आगे उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद टीम पूरे बाजार में कोई ठोस कार्रवाई किए बिना ही लौट गई। नगरपालिका के सफाई निरीक्षक यादवेंद्र तोमर ने बताया कि प्रशासन के निर्देश पर यह कार्रवाई महाराजबाग सर्कल से शुरू की गई थी। गर्ल्स स्कूल तक टीम ने कई स्थानों पर दुकानों के आगे से त्रिपाल को बाहर रखा सामान हटाया, कुछ सामान जब्त भी किया गया। उन्होंने दावा किया कि इसके आगे की कार्रवाई शांतिपूर्ण रही और सब्जी मंडी के दुकानदारों को अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई। एसबीआई बैंक के बाहर ई-मित्र चलाने वाले मनीष अवस्थी ने आरोप लगाया कि उनकी दुकान के बाहर बनी चबूतरी नगरपालिका से अनुमोदित है, जिस पर उनका बोर्ड लगा था। पालिका कर्मचारियों ने उसे तोड़ दिया। अवस्थी ने कहा कि उनकी निजी जगह पर लगे बोर्ड से पालिका को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी और यदि थी तो नोटिस देना चाहिए था। ये चौधरी रजिस्ट्री में, हमारी चौधरी पक्के में, और जब चौधरी नहीं टूट रही है तो हमारी चौधरी में जो बोर्ड लग रहा है तो उस पर भी क्या तोड़ने का ऑब्जेक्शन, और नगरपालिका पहले कोई नोटिस नहीं दिया है, कोई भी ऑब्जेक्शन का 7 दिन का अल्टीमेटम नहीं दिया है कि अपने कागज दिखाइए, अपने दस्तावेज दीजिए, तो टीन को भी तोड़ देंगे। और हमारी जगह में जब टीन लग रही है, हमारी जगह में जब बोर्ड लग रहा है तो क्यों तोड़ा है ये नगरपालिका से जवाब चाहिए कि हमें 7 दिन का या 2 दिन का 1 दिन का अल्टीमेटम दिया जाना चाहिए। बिना पूछे मैं दुकान में मैं अंदर बैठा हूँ, कोई जवाब नहीं, कोई तलब नहीं, कोई पूछताछ नहीं, आके उखाड़ ले गए। अब इसका जवाब कौन देगा? 2000 रुपये का बोर्ड का नुकसान हुआ है मेरा। नगरपालिका प्रशासन बिना पूछे किसी से, बिना कागज दे के, बिना डॉक्यूमेंट दे के अतिक्रमण में कैसे ले सकते हैं? अतिक्रमण ले रहे हो तो फिर मुआवजा दो तोड़ने का, हम पर कागज है इस चीज़ के। भाई मुआवजा भी तो देगी नगरपालिका को। अगर सौंदर्यीकरण के नाम पर अगर रोड चौड़ी करनी है, कुछ भी करना है तो उसका पैसा मिलता है। हर किसके बाद कन्वर्ट या रजिस्ट्री वगैरह होती है जिसकी ज़मीन की, जो कि अवैध चौधरी तोड़ी थी। आज से कितनी भी बार भी अभियान आए, कितनी बार भी नगरपालिका ने अभियान चलाए, उसके बावजूद भी चौधरी अपनी जगह पर स्थिर है। अगर ये अवैध होती या वैसी होती तो टूट जाती कभी भी। हजारों चबूतरियाँ तोड़ दी। अभी आए थे 1 साल पहले अभियान आया था, बिना पूछे बताएं। अब ये इसका हर्जाना कौन देगा? इसका जिम्मेदार कौन है? ADM साहब है या नगरपालिका EO साहब है? कौन जिम्मेदार है इस गलती का? कल मैं इसकी FIR डाल दूँ, इस्तगाजा कुछ भी कर दूँ, कानूनी कार्रवाई कर दूँ, तो इसका कौन जवाब देंगे? बिना पूछे ना तो अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अपने कागज दिखाइए, अगर आपकी जगह में कोई चीज़ लग रही है तो आप अपने कागज पेश कीजिए, दस्तावेज पेश कीजिए, ना तो कोई कागज पूछ रहा है। अच्छा वाला मैं दुकान में बैठा हूँ, अंदर से बोर्ड को तोड़ के ले गए। आपका नाम क्या? मनीष। काय की दुकान है आपकी? मेरी ई-मित्र की दुकान है। विराट हिंदू सम्मेलन में सनातन एकता का दिया संदेश। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव जाराह में सकल हिंदू समाज मंडल जाराह की ओर से विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि रामदास महाराज रहे, जबकि अध्यक्षता जगदीश बैरागी ने की। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर के प्रांत प्रचारक बाबूलाल रहे। कार्यक्रम से पहले 101 कन्याओं ने कलश यात्रा निकालकर लोक कल्याण की कामना की। मुख्य वक्ता बाबूलाल ने कहा कि भारत एक समय पर विश्वगुरु कहलाता था, तब अखंड भारत की सीमाएं कंधार से लेकर म्यांमार तक थी, क्योंकि उस समय हिंदू सम्मेलन होते तो और हिंदुओं को एकजुट रखते थे। वर्तमान समय में भी हिंदुओं को जाति भेद और वर्ग भेद के संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर समरसत्ता, सहिष्णुता और सहभागिता के साथ हिंदुत्व की उन्नति के लिए प्रयास करने की महती आवश्यकता है। कार्यक्रम में शहीद कम्मोद सिंह धारापुरा एवं शहीद भागीरथ जैतपुर की वीरांगना समेत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, वीर माताओं, संयुक्त परिवार के मुखिया एवं लोक कलाकारों समेत 50 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पीयूष कौशिक भजन मंडली की ओर से सुंदरकांड, हनुमान चालीसा सहित अनेक भजनों की प्रस्तुति दी गई। दूबरा स्कूल में बच्चों का आशीर्वाद समारोह आयोजित। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूबरा में कक्षा 5वीं व 8वीं के विद्यार्थियों का आशीर्वाद समारोह का आयोजन केंद्राधीक्षक राजकुमार शर्मा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस दौरान स्कूली छात्रों व शिक्षकों ने 5वीं तथा 8वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर एवं प्रवेश पत्र व कलम भेजकर आशीर्वाद दिया।
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्तमान में बढ़ते आधुनिकता के समय में बच्चों के लिए अच्छी दीक्षा के साथ संस्कार बेहद जरूरी है। केंद्र अधीक्षक राजकुमार शर्मा ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में छात्र छात्रा लक्ष्य निर्धारित करते हुए कठिन परिश्रम द्वारा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। समारोह में विद्यालय प्रभारी रमाकांत और परीक्षा प्रभारी आशीष शर्मा ने विद्यार्थियों से दिए गए पाठ्यक्रम की नियमित रिवीजन कर ध्यान लगाकर एवं प्रश्न पत्रों को पढ़कर परीक्षा देकर सफलता प्राप्त करने की सलाह दी। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र छात्राओं के लिए सहभोज का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर भागीरथ सिंह, साधना गहलोत, राम नरेश, सुमन मीणा, भावना शर्मा, अमिता, कृष्णा पारिक, दुर्गेश राजपूत आदि मौजूद रहे। अनियंत्रित ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के धनोरा रिंग रोड पर रविवार रात एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायल की पहचान निधारा ग्राम पंचायत के झिंगुरियापुरा गांव निवासी 35 वर्षीय वीरे सिंह पुत्र राम सिंह कोहली के रूप में हुई है। चिकित्सकों के अनुसार वीरे सिंह के पैर में फ्रैक्चर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। बताया गया कि वीरे सिंह धनोरा में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने गांव लौट रहा था। धौलपुर रोड हाईवे से जुड़े धनोरा रिंग रोड पर पहुंचते ही पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को बाड़ी अस्पताल ले जाया गया। सदर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि पुलिस ने घायल से जानकारी ली है और दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर की तलाश की जा रही है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का